हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग चैनल तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। आज हम देखेंगे इस महीने में आधा महीना तो पूरी तरह से बीत ही चुका है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने टाइमलेस है। अभी फिलहाल जून मंथ चल रहा है और जून का आधा महीना तो जा चुका है। तो वैसे भी ये कलेक्टिव रीडिंग है और जब भी आपके सामने ये प्रकट होगी ये वाली रीडिंग तो टाइमलेस है तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। फिर ये किसी भी मंथ के 15 डेज पहले हो, 15 डेज बाद हो, नो मैटर। देखते हैं आने वाले टाइम पीरियड में, है ना, आने वाले 15 दिनों के लिए देखेंगे। इस महीने से बेटर है हम आपके आने वाले जो आगे के जब भी ये आप रीडिंग देखेंगे, जिस वक्त ये रीडिंग आपके सामने आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसे पूरा सुनेंगे, तो जब भी ये सुनेंगे उसके आने वाले अगले 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या आपके लिए आ रहा है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए महादेव ब्लेसिंग चैनल की जो सोल फैमिली है, माय डियर सोल फैमिली, क्या आ रहा है आने वाले 15 डेज में आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स उड़ उड़ के आए हैं। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, ओके, और 7 ऑफ वैंड का कार्ड है। कोई डेविलिश पर्सन, मैनिपुलेटिव पर्सन आपकी लाइफ में है, जो आपकी लव लाइफ में आप, अगर आप शादीशुदा है तो आपके स्पाउस के साथ आपकी अगर बहुत अच्छे से बनती है तो उनसे ये दिखाने जा रहा है, सहाने जा रहा है, तो वो बीच में बहुत टोका टोकी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ कैसे हो रहा है, आपके साथ सब सही कैसे हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप बस अकेले काफी है उनको मात देने के लिए, ठीक है। ओके, द डेविल, 7 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो आने वाले 15 दिनों में क्या आ रहा है। आने वाले 15 दिनों में ये आ रहा है पेज ऑफ सोर्स। ये आ रहा है आने वाले 15 दिनों। कोई बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है, बहुत एक्सपीरियंस है, या तो आपसे ये उम्र में बड़े हैं, है ना, तो वो ना बहुत ज्यादा आपकी मैरिड लाइफ से या तो वो खुश नहीं है या फिर आप खुश है, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है। अगर आप शादीशुदा है तो, अगर आप अभी तक शादीशुदा नहीं है तो ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी अच्छे घर में, आपकी ऐसा कोई पर्सन है आपकी बहुत अच्छे घर में, बड़े घर में कुछ शादी हो जाए या फिर बहुत अच्छे खानदान में शादी हो जाए। कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके लाइफ के, बट आप एक्चुअली जहां तक ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, आपको ये पता है कि ये इंसान कौन है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको, जैसे ही इस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू किया है मैंने, आपको पता चल चुका है, ठीक है। और आप अकेले ही उनके लिए काफी है, इतनी आपके अंदर ताकत है, ये उन्हें पता चल चुका है। इन्होंने आपके सिर्फ लव लाइफ के ऊपर ही नहीं, आपके पैसों के ऊपर भी रोक लगा के रखी है। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने की है जिससे आपका धन का मार्ग रुक जाए। थोड़ा सा हो सकता है आप लेजी फील कर रहे हो अभी फिलहाल कुछ दिनों से, या तो फिर कुछ करना चाहते हो नहीं रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, या तो नींद बहुत आ रही है, या तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मोबाइल में
टाइम वेस्ट हो रहा है, टीवी में टाइम वेस्ट हो रहा है, घर के कामों में टाइम वेस्ट हो रहा है, ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्कलोड हो रहा है, तो आपको अपने लिए कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो सुन रहे हैं मुझे अभी इस वक्त, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं आप शायद अभी फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं, कानों में हेडफोन लगा के आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, या तो आप किसी ट्रेन में हैं, आप किसी बस में हैं, किसी कार में, ऑटो में, कहीं पर भी है आप, है ना। तो आप घर आते जाने का जो आने जाने का जो आपका टाइम पीरियड है ना, उस वक्त आप सुन रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल्स किए हैं जिससे आपके जो पर्सन है, जिनको आप अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, जो आपके स्पाउस है, एक मिनट, मैं ये बात यहीं पे काट रही हूँ, मुझे एंजल्स कुछ टाइप कर रही हैं कुछ कहने के लिए। पर्टिकुलरली हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। पर्टिकुलरली ये बात अभी जो मैं कह रही हूँ, प्लीज सुनिए। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है ना, तो कोई है जो नहीं चाहता है कि आपकी अच्छे घर में शादी हो, या फिर वो आपको अपने से ऊपर नहीं देखना चाहते। मे बी उनके खुद के लाइफ में, उनके खुद के मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी हो सकता है। आपके जो पर्सन है, या तो आपसे बहुत दूर कहीं रहते हैं, आपसे या तो सर्विस की वजह से, या तो फिर उनका घर ही बहुत दूर है ना। सेपरेटेड हो सकते हैं, कुछ बहुत दूर रहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं कुछ लोग। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, बट ठीक है। तो मैनिपुलेशन बहुत है इस इंसान का आपकी लाइफ में। आपके ना चाहते हुए भी आपको इनकी बात सुननी पड़ती है, ना चाहते हुए भी आपको इनकी बात सुननी पड़ती है। आप मानते हैं, सुनते हैं, बट आप वो करते हैं या नहीं करते मुझे पता नहीं, बट आपको सुननी तो जरूर पड़ती है इनकी बात। तो इन सब के लिए आने वाले 15 दिन में क्या होगा, इस सब को आपने पीछे छोड़ दिया है। मैनिपुलेशन, स्पेल वर्क जिसने भी किया है उस इंसान को, उसकी जो भी थॉट प्रोसेस है उसको, उसके साथ लड़ने की सिचुएशन को, वो जो भी स्पेल कर रहे हैं आपको रोकने के लिए उसको, आपका लेजीनेस, आपको किसी का स्टमक अपसेट है, किसी का कुछ आपका हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है किसी का। तो ये सब आने वाले 15 दिन में आपके पास कुछ ऐसे कुछ सिचुएशन बनेंगी कि ये सारी चीजें आप पीछे छोड़ देंगे। देखो, ये अब पीछे की तरफ देख रहे हैं, है ना, आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सोच है, सोच इट मीन्स आपकी सोच, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, है ना। नॉलेज, तो नॉलेज आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है, आप नॉलेज आपको मिल रहा है, आप कहीं से ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हो। बस मैंने कहा ना अभी कि कोई आते जाते कुछ रीडिंग सुन रहे हैं, आपको रीडिंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना रीडिंग सुनते वक्त आपको शायद कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे वो सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होती है, बट आप इंफॉर्मेशन के लिए सुनते हैं और आपको पता चलता है, पूरी सुनने के बाद आपको पता चलता है कि अरे हाँ,
आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसे फलाना फलाना अमकाना ढमकाना टिमकाना कोई इंसान है जिसके साथ उसकी लाइफ में ये हो रहा है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। ओके, तो जो आपके इसमें क्या है, आने वाले 15 दिन है ये, इसमें आपका जो लेजीनेस है उससे एक्टिव होने वाले, आप पूरी तरह से आप एक्टिव होंगे। आप कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगी कि आपके अंदर फुर्तीलापन आएगा, एक्टिवनेस आपकी बढ़ेगी, है ना। आपकी सोच सही दिशा में जाएगी, आपको मार्ग मिलेगा। ये सब चीजें आप पीछे छोड़ रहे, इन लोगों को आप पीछे छोड़ रहे, इस सोच को आप पीछे छोड़ रहे। अभी तक आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, बहुत कुछ, है ना। ये सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है ये डेविल पर्सन, क्या सोच है इनकी, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्यों इतना मैनिपुलेशन कर रहे हैं। They are regretting it to not support you when they were with you. किसी को इस बात का बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि जब आपको उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए था। आने वाले 15 दिन में जब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे ना, तो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इस पोजीशन में जाएंगे, इसीलिए कुछ नहीं करेंगे आप, बस पड़े पड़े बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं, बस ऐसे ही, है ना, कुछ सोच नहीं, बस ओवर थिंकिंग करते हैं, आगे बढ़ना नहीं है। वो आपको इस सिचुएशन में लाना चाहते हैं, और यहाँ पे है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब जब आपको आगे बढ़ता हुआ, आपको ग्रोथ करते हुए देख कर ना, अब उनको आगे शायद उनको ऐसे लगेगा कि रिग्रेट होगा कि आपके अगेंस्ट खड़े होने से बेटर तो आपके साथ खड़े रहते तो बहुत अच्छा होता। आपके लाइफ पर्पस अचीव करने में आपकी सहायता करने वाले हर व्यक्ति की लाइफ में खुशियां बरसने वाली है। हाउ स्वीट। आपका कुछ लाइफ पर्पस जरूर है, जरूर है। क्या होता है ना, कभी कभार लाइफ पर्पस पता भी चल जाता है क्या है ना, तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ टेस्ट लेते हैं अलमाइटी भी, है ना। ओके, भरोसा टूटा है, वहम की दवाई मत दो, कहीं और जाकर शरीफ बनो, मुझे सफाई मत दो। ये आप इस इंसान को आने वाले 15 दिनों में शायद कुछ ऐसी आपकी उनके साथ बातें होने वाली है, कुछ शायद ये कुछ तू मैं कुछ आपके साथ झगड़ा करने की सोच में है ना, आक्रामकता के साथ। तो अब तक आप ऐसे थे कि आप किसी को जवाब नहीं देते हैं, ये शायद उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, आप इनके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर अब जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो आने वाले 15 दिनों में आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी कि आप इनको आपको पता चलेगा कि यही वो इंसान है, और आप इनको ये डायलॉग आप मारने वाले हो उनको, भरोसा टूटा है, वहम की दवाई मत दो, कहीं और जाकर शरीफ बनो, मुझे सफाई मत दो। किसी ने, ये वो इंसान है जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है। मुझसे झूठ जरा सोच समझ, ये ना एक्चुअली पहले भी आया था, मैंने पता नहीं क्यों आधा बाहर निकला था तो मैंने रख दिया था। मुझसे झूठ जरा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मैं वही पूछता हूँ जो मुझे पहले से पता है। आप अवेकन होने वाले हैं आने वाले 15 दिन में, माय डियर सोल फैमिली। आप पूरी तरह से अवेकन होने वाले हैं, आपको गाइडेंस जो मिलने वाली है आने वाले 15 दिनों में। वाह जी, confirmation that you are going to be rich. Congratulations, confirmation that you are going to be rich. मैंने कहा ना, आगे जाके कुछ ऐसा होगा जिससे वो रिग्रेट करेंगे कि
उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अब आप उनसे सपोर्ट भी नहीं चाहते हैं, आप चाहते सपोर्ट ही नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं कुछ उनसे। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। ये वो इंसान है आपके लाइफ का जिसके लिए आपने बहुत उनको सपोर्ट किया, बहुत आपने जो मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी भी नहीं थी कि आप कुछ कर पाएंगे, पर फिर भी आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। और ये इंसान जब आपके करने की बारी आई ना, आपके लिए कुछ करने की बारी आई, तो इस इंसान ने मुंह मोड़ दिया था। ऐसे इतराया है ये इंसान, ऐसे इसने अपना रंग दिखाया है कि आप तो मतलब हक्के बक्के रह गए कि अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। आपने जो भी कुछ उनके लिए किया वो सब कुछ भूल गए हैं। If you look at the people in your circle and don't get inspired, फिर से सुनिए, if you look at the people in your circle and don't get inspired, then you don't have a circle, you have a cage. Free yourself from this cage. ऐसे इनके साथ ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लोग शामिल हैं, इनके साथ और भी लोग शामिल हैं। और ये लोग शायद आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ऐसे अगर सर्कल में आप हैं जहाँ पे आप जिनसे इंस्पायर नहीं हो रहे हो ना, तो समझो कि आप मतलब बढ़िया सर्कल में नहीं हो, ऐसे प्योर सोल की सर्कल में नहीं हो, आप केज में हो ना, जेल में हो किसी आप। तो फ्री करो अपने आप को ऐसे वाले लोगों से। आपको ये पता चलेगा कि देखो ये इंसान कोई ना, मैंने कहा ना ये इंसान भरोसा टूटा है, वहम की दवाई मत दो, है ना। आपका इनके ऊपर बहुत भरोसा है, शायद ये बहुत करीबी है। आपने एक वक्त आपने इनको, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे, सिर्फ एक गलती की देर है। ये इंसान के साथ आपने बहुत अच्छा बर्ताव किया, आपने इनके साथ, इन्होंने जैसे कहा जो कहा आपने इनका हमेशा साथ दिया, इनकी हर बात मानी। जब आपका वक्त आया, जब भी आया, आप इन्होंने आपको मतलब नहीं सपोर्ट किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सबके सामने इन्होंने ना, मैं ये देख रही हूँ, आप जो ये दिख रहा है ना मुझे, इससे पता चल रहा है कि इंसल्ट बहुत हुआ है आपका। एक वक्त वो इस इंसान ने छोड़ा नहीं जहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना जो इंसल्ट करके फिर मुंह उठा के आते हैं बात करने के लिए कि हमारा तो ऐसा कहने का मतलब नहीं था, हम तो ऐसे ही है बाबा, है ना। तो नहीं, ये लोग सही नहीं हैं। तो इनको ना आपके लाइफ से निकलना ही है, इसीलिए सब चल रहा है। आने वाले 15 दिन में ना ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि आप आपके लाइफ से कुछ जो भी लोग आपके लाइफ पर्पस के लिए, है ना, आपके लाइफ पर्पस अचीव करने में आपकी सहायता करने वाले हर व्यक्ति के लाइफ में खुशियां बरसने वाली है। ये वर्ड ना, ये क्यों कार्ड आए इसके बारे में सोचिए। आपका लाइफ पर्पस अचीव करने में जो आपको सहायता करने वाले लोग नहीं हैं, जो आपकी जो निगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं ना, वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। आप कितना भी उनको पकड़ के रखो, वो रेत की तरह है, वो फिसल ही जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए बने ही नहीं है। देखो 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 कैसे उड़ उड़ के आई। देखो कार्ड भी वही आया था, 1 मिनट है मैं दिखा रहा हूँ। सम चेंजेस आर पेनफुल बट नेसेसरी। मैंने कहा ना, ये भरोसा टूटा है ना आपका, ये इंसान से आप दूर नहीं हो पा रहे। एक्चुअली आप सोचते तो है, आपको पता तो चल रहा है, जैसे ही रीडिंग शुरू की तब आपको पता भी चला कि ये इंसान कौन है। बट ना आप ना उस रिश्ते को, शायद कुछ ऐसा रिश्ता है कि आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो
आप नहीं छोड़ोगे तो, अगर आपका इस जन्म में लाइफ पर्पस अचीव होना है, लिखा है कि इस जन्म में आप आपका लाइफ पर्पस अचीव करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी आपके लाइफ पर्पस के बीच में आने वाले लोग हैं कट ऑफ हो जाएंगे आपसे, आप चाहो या ना चाहो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड है, सम चेंजेस आर पेनफुल बट नेसेसरी। अच्छे लोगों को ठोकर मारने से वो टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी अच्छे लोगों को ठोकर मारने से वो टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। देखो, आप बहुत अच्छे हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आप ये 15 दिनों में ना आपको आपकी खुद की सच्चाई समझ में आएगी। मैं हमेशा कहती हूँ, आप थोड़ा सा अपने आप के लिए वक्त निकालिए, आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर जो शिवत्व है ना, उसको जानने की कोशिश कीजिए। मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि क्या शिवत्व वगैरह कैसे समझेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो देखो, स्टार्ट तो आप 5 मिनट शांति से बैठ के ही करो। मैं नहीं कहूँगी कि आप को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कितना टाइम, नहीं। 5 मिनट शांति में बैठना शुरू करो, अपने आप आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली आप शायद पूरा टाइम बिजी रहते हैं, या फिर आपने अपने आप को काम में, जॉब में, लोगों में, ये इन लोगों में शायद आपने अपने आप को इतना बिजी किया, आप इतना ओवर थिंकिंग करते हैं उनके बारे में। तो वो ओवर थिंकिंग आपकी कट ऑफ करने के लिए अलमाइटी ने ये 15 दिनों के बीच में ना ये सब लोगों को ऐसे कट 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 कट, हाँ, ऐसे ऐसे उठा के लेके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है, अच्छे लोगों को। आप अच्छे हैं, इसलिए आपको जिन्होंने भी ठोकर मारी है ना, इन लोगों ने, तो उनके हाथ से आप उनकी पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। बाद में कहा ना, ये रिग्रेट करने वाले हैं। बाद में आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ना, इस लेवल पे आपका शायद काम है, आपका लाइफ पर्पस है। मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए शायद ये चाहते नहीं हैं कि आपका लाइफ पर्पस आप अचीव करें। ऐसे लोगों के आसपास देखो, मैं तो कहूँगी अलमाइटी ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त, ऐसे कलीग, जो भी कोई है, आपके आसपास के लोग हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कोई भी है, ऐसे लोग जो आप, होना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों ने लाइफ में, पर होते हैं। क्योंकि क्यों पता है, ऐसे लोग जब रहते हैं ना, तभी हमें वो एनकरेजमेंट मिलती है। लाइक अलमाइटी उन्हें ये दिखाता है कि तुम बेटा इसे तोड़ के दिखाओ, मैं तुम्हें तोड़ के रखूंगा। आपको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, अलमाइटी यहाँ पे बैठे हैं उनको तोड़ने के लिए। अब तक आपने लड़ाई की ना, अब तक आपने इनका सामना किया है, अब तक आपने ओवर थिंकिंग किया है, आपने सब, अब आपने सब अलमाइटी के ऊपर सरेंडर किया है। अब बस पीछे मुड़ के मजे देख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आराम से बैठो, अभी आप देखो, मजे देखो बस। क्योंकि ये ना, क्योंकि आपका हो क्या रहा है कि आप इनके अगेंस्ट कोई कुछ कह भी नहीं सकते। शायद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत प्यार। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा दोस्त भी है जिसकी हर गलती आपने माफ कर दी, जिसकी हर बात को आपने सहा, जिसका हर सही गलत बात में आपने उनका साथ दिया। बट जब आपका साथ देना था, इन्होंने आपके बारे में इतनी गॉसिपिंग की है, कुछ बहुत ही ज्यादा गॉसिपिंग की है शायद। इसीलिए ये रिग्रेट कर रहे हैं। आपको ऑप्शन में रख के जो इंसान, किसी के पास ऑप्शन अवेलेबल था, आपकी जगह पे कोई और रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई अवेलेबल इनके लिए हमेशा रहा है। तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे करके। तो बट इनको ये बात पता चल चुकी है कि
आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो आप में बात थी, अगर ये आपके दोस्त हैं फिर भी, अगर ये आपके लव्ड वन है, आपके स्पाउस या फिर आपके जो भी एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपके पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, कोई तो ऐसे है जिनको आपने, जिनकी बात एकदम मतलब बहुत अच्छा था आपके इनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा था। एनीवेज, आपके ऊपर किया गया हर एक स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, प्रोजेक्शंस को अलमाइटी ने सूत समेत आपके ऊपर जिन्होंने ये क्रियाएं करवाई उन्हीं पर लौटा दी। आपके ऊपर किया गया हर एक स्पेल्स, ये जो भी स्पेल्स करवाया है, आप दोनों स्पाउस के, आपके धन के और आपके बीच में जो भी स्पेल्स किए गए हैं ना, ब्लैक मैजिक किए गए हैं, प्रोजेक्शन किए गए हैं, इसको अलमाइटी ने सूत समेत आपके ऊपर जिन्होंने ये क्रियाएं करवाई उन्हीं पर बैकफायर। कमेंट कीजिए अभी तुरंत, रिटर्न टू सेंडर। हर हर महादेव। उन्हीं पर लौटा दी है। वाह। किसी का ईगो कुछ बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है। मुझे यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कोई फेमिनाइन भी है जो ना, देखो मैस्कुलाइन में भी थोड़े फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कुछ फेमिनाइन होती है जिनमें मैस्कुलाइन एनर्जी होती है ना। तो ऐसे कोई फेमिनाइन भी लग रही है यहाँ पे, कोई है जो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं हमेशा। आपके बुरे वक्त में जिन्होंने आपकी मदद ना करके लोगों के बीच आपका मजाक उड़ाया, आज उनके बुरे वक्त में वो लोगों को कहानियां बना बना के सुना रहे हैं कि कैसे आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। ओ, ये शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था इसके बारे में, है ना, कि जब इनका बुरा वक्त था या फिर इनकी कोई ऐसी बातें थी, आपने बहुत सपोर्ट किया इनको, इनकी कुछ अच्छी बुरी बातें, हर बात में हर चीज में इन्होंने सपोर्ट किया। बट अभी ऐसे है कि शायद जब आपका वक्त आया ना, तब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, है ना। और अब क्या हो रहा है, अब जैसे इनके ऊपर ही इन्होंने आपके ऊपर जो स्पेल्स किए हैं, ये उन्हीं के ऊपर लौट के चले गए हैं। कि ये तो है ये इन्होंने आपके ऊपर, बट ये चले गए हैं, उनके ऊपर रिटर्न हो चुके हैं, है ना। कर्मा इज अ बूमरैंग, है ना, तो बूमरैंग हो चुका है वो। और वो शायद सोच में पड़े हैं कि आपके ऊपर किसी भी चीज का, ये जो भी कुछ करते हैं इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों खिलवाड़ करते हो अलमाइटी के प्यारे बच्चों से। नहीं करनी चाहिए, है ना। इतनी सी बात इन्हें समझती नहीं है, कोई बात नहीं। इनका कर्मा है शायद, वैसे इन्हें भुगतना है तो भुगते। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आपके बुरे वक्त में जिन्होंने आपकी मदद ना करके, आपका जब बुरा वक्त चल रहा था ना, तो इन्होंने आपकी मदद तो की नहीं, ऊपर से लोगों के बीच में आपका मजाक भी उड़ाया, आपकी बातें भी सब जगह पे, जो सच झूठ जो भी बातें हैं, आपने जब इनसे बात करते थे तो आपने इनसे कुछ शेयर किया था। हालांकि इन्होंने आपके बारे में जितना शेयर किया है उससे खतरनाक कोई चीज इनके पास है विथ प्रूफ, बट आपने शायद अभी तक किसी से कुछ भी कहा नहीं है। और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपकी ये आदत नहीं है और आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आपको ऐसे लगता है कि इनको जो चार लोगों के बीच में ना ओपन अप होना है ना, इनकी जो सारी बातें ओपन अप होनी है ना, वो ऑलमाइटी खुद करेगा। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आपकी ऐसी सोच है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, महादेव ब्लेसिंग टैरो की सोल फैमिली आपके साथ है। हर हर महादेव। और आपने ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अलमाइटी के पास बहुत, उनकी ना ताकत बहुत ऊपर के लेवल की, मतलब हम ना सोच भी नहीं सकते हैं वो किस तरह से उन्हें सबक सिखाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचते बैठेंगे कि अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, है ना। तो
अब क्या हो रहा है कि उनका बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर जो स्पेल किया है उसकी वजह से इनका बुरा वक्त आने वाला है। इन 15 दिनों में आपको ये मजा दिखने वाला है, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी उसके आने वाले 15 दिनों में या 15 दिनों के बाद, ठीक है। हो सकता है कोई मून फेज का साइकिल चेंज होगा उसके बाद, हाँ, इधर पूर्णिमा अमावस्या कुछ तो ऐसा आने वाला है, उसके बाद शायद। अब क्या हो रहा है, अब इनका बुरा वक्त आ चुका है ना, बैकफायर हुआ है ना, इसीलिए तो अब ये लोगों के बीच में कहानियां बना बना के सुना रहे हैं। देखो कैसे ये मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हो गया उल्टा, क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। कमाल की बात। ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, जी। क्या कार्ड, एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे क्या था, उनके बुरे वक्त में वो लोगों को कहानियां बना बना के सुना रहे हैं कि कैसे आप उनकी मदद नहीं कर रहे, राइट। आगे वाला कार्ड क्या आया है, उसी के आगे वाला, वो कहानियां बना बना के लोगों को सुनाते हैं। उनको लगा कि उनकी ये बनावटी बातें वो सिर्फ लोगों को सुना रहे हैं, ईश्वर ने सब सुन लिया है। उनको लगता है कि वो सिर्फ लोगों से ही बातें कर रहे हैं। उनको लगता है कि 4 लोगों के बीच में हम जाएंगे, उनके बीच में सारी बातें शेयर करनी, और सुनने वाले भी उनके जैसे ही होते हैं, सुनने वाले भी उनके जैसे सोच के ही होते हैं। उनको लगता है कि देखो, जो उनकी जैसे सोच का नहीं होगा ना, तो वो सुनेगा भी नहीं, कहेगा तुम ये गलत कर रहे हो, मत करो, मत बात करो, चुप रहो, वो इंसान ऐसा है ही नहीं, आप ये बातें मत करो, ये बोलेगा। पर अगर वो नहीं बोल रहा है, अगर वो ये सोच रहा है मैं क्या कहूँ, अब वो कह रहा था तो मैं सुन रहा था, तो वो भी गलती है ना, तो उसको भी भुगतान करना पड़ेगा, वो अलग से। तो वो कहानियां बना बना के लोगों को सुनाते हैं। उनको लगा कि उनकी ये बनावटी बातें वो सिर्फ लोगों को सुना रहे हैं, ईश्वर ने सब सुन लिया है। और ईश्वर खुद, मैंने कहा ना, ईश्वर खुद उन्हें, आपके पास अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है ना उनके ऊपर, आपको लग रहा है ना कि वो एक बात बोल रहे, वो कहानियां बना रहे, हम भी उनकी बातें शेयर नहीं करेंगे, आपसे होगा भी नहीं और आप करेंगे भी नहीं, और अलमाइटी आपसे करवाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप अवेकन सोल हो, ठीक है। तो दिमाग में भी मत लाइए, है ना। उनको खुद को भी पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, और उनको एक्चुअली इसी चीज का रिग्रेट है, आपको खोने का रिग्रेट है उन्हें। बात समझ रहे हैं आप, आपको खोने का रिग्रेट है उन्हें। उन्हें ऐसे लगता है कि क्यों मैंने आपकी जगह पे रिप्लेसमेंट की, मतलब रिप्लेसमेंट क्यों करने की सोची, क्यों मैंने आपकी जगह किसी और को दी। देनी भी नहीं चाहिए थी ये जगह किसी और को, क्योंकि जिनको जगह देने की कोशिश की उन्होंने इनको और लूटा हुआ है ना। Once you realize the power of your presence, you won't be just anywhere. ये मुझे बहुत पसंद है। Once you realize the power of your presence, you won't be just anywhere. आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर किसी जगह पे, है ना। कुछ लोग होते हैं वो सब कहते हैं नहीं नहीं, लोगों में जाना चाहिए, मिलना चाहिए, समाज है, डेफिनेटली जाना चाहिए, मिलना चाहिए। समाज तो आपसे हमसे बनता है ना। अब पता नहीं मेरी इस बात को कोई किस तरह से लेगा, जैसे जैसे जिसकी सोच, कोई बात नहीं। बट प्रेजेंस वहीं पे रखिए जहां पे आपको ये, आपका दिल कहता है कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंस आपका, क्या कहते हैं उसे, जस्टिस देगा। वहां पे जाके आपके वहां पे प्रेजेंस होने से ना, प्रेजेंट होने से सामने वाले को खुशी मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। आपके आने से किसी को खुशी मिल रही है, या फिर किसी के पास, किसी के घर, किसी के यहाँ पे, किसी की शादी में, उनको खुशी मिलेगी, ऐसी जगह पे जाइए। अरे नहीं नहीं, इन्होंने बुलाया तो मैं जाऊंगा, उन्होंने बुलाया तो मैं ना ना,
कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे बुलाया है, लोगों के बीच में जाना चाहिए, मैं लोगों को कैसे दिखूंगा, लोगों से मिलूंगा, लोगों से ही तो बनता है। ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, अपने लोगों से, अपने समाज से मिलना चाहिए, बट कहाँ पे आपको प्रेजेंट, ये आपके ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर रोक टोक नहीं है। जिसको जहाँ पे जाना है वहां पे जाओ, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। Oh, people you have cut off are trigger at how much you have grown and changed. मैंने कहा ना, अपने आप ये 15 दिनों के बीच में ये लोग कट ऑफ होने वाले हैं, और जो कट ऑफ होंगे तो वो ट्रिगर तो ज़रूर होंगे, क्योंकि उन्हें रिग्रेट होने वाला है। और उनको इस एक्चुअली वो ट्रिगर हो रहे हैं जिनसे आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने उनसे कट ऑफ किया है, आपको उनके साथ, आपको उनकी वाइब्स ही पता पसंद नहीं है, सॉरी। आपको उनके साथ ना अच्छी वाइब्स नहीं मिलती है, आपको लगता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं शायद आपकी लाइफ में जो ना चेहरे तो सामने तो आपके बहुत अच्छा आपको बात करते हैं, या फिर ये जताने की कोशिश करते हैं इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये करते तो खुद है, बट इसका ब्लेम किसी और के ऊपर जाता है ना। सामने दिखते वक्त ऐसा लगता है कि किसी और, कोई और है, तो उसके पीछे का जो रीजन होता है ना, वो यही इंसान होते हैं जिनका ये डबल फेस वाले इंसान है ना, ये जो नार्सिसिस्ट इंसान है आपके लाइफ में, मैनिपुलेटिव इंसान है, जो बहुत इगोइस्टिक है, जिनका ईगो बड़ा हर्ट हुआ है, ट्रिगर भी होने वाला है। हर पल हंसने खेलने वाला एक बच्चा अचानक, हर पल हंसने खेलने वाला एक बच्चा इंसान अचानक जब चुप्पी धरे बैठे, तो समझ जाइए कि उसका दिल आहत हुआ है अपनों से, बड़े बुरे तरीके से। मैंने कहा ये इंसान जो भी है बहुत करीबी है, बहुत अच्छा रिश्ता शायद इनका आपके साथ, आपका इनके साथ था, तो आप शायद अभी नो कांटेक्ट में हैं, आप इनसे आपने कट ऑफ किया हुआ है। आप बहुत अच्छे से पहले हंसते खेलते थे, सबके साथ सारे इवेंट्स में थे, बट यहाँ पे आया हुआ है कि हर पल हंसने खेलने वाला एक बच्चा इंसान अचानक जब चुप्पी धरे बैठे, तो समझ जाइए कि उसका दिल आहत हुआ है अपनों से, बड़े बुरे तरीके से। लास्ट 2 कार्ड निकालेंगे हम, और इसको कंफर्मेशन में, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े। ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स है ना, ये आपकी शुरुआत है, आने वाले 15 दिनों में आपकी शुरुआत होने वाली है। तो ये सब जो होगा ना, इसके बाद आप जो भी करेंगे, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, मैंने कहा आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। ऐसे ही आप, ये कंफर्मेशन नहीं मिला है कि आप रीच बनोगे, ऐसे ही नहीं बनने वाले हो। आपका जो लाइफ पर्पस है ना बहुत बड़ा है, और इसमें आपकी जो जो सहायता करेगा उनके लाइफ में भी बहुत खुशियां आने वाली है। और आपसे कहा जा रहा है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लास्ट कार्ड, हाय हाय, गॉसिपिंग सेंटर की यूनिवर्सिटी खोली है उन्होंने। मैंने कहा ना, ये जो सारी बातें कहानियां बना रहे हैं ना, ये ट्रिगर हो रहे हैं ना, ईगो हर्ट हो रहा है ना इनका, तो ये जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जिन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्शन, स्पेल्स, ब्लैक मैजिक किए हुए हैं, ये जो मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट इंसान है, जिन्होंने आपके जो भी स्पेल्स वगैरह करके आपके धन या फिर आपके धन के ऊपर और आपके मैरिड लाइफ के ऊपर, आपके लव लाइफ के ऊपर जिन्होंने निगेटिविटी भेजने की कोशिश की है ना, ये कहानियां बनाने की इन्होंने एक स्पेशल गॉसिपिंग सेंटर की यूनिवर्सिटी खोल के रखी है। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है देखिए, जिस व्यक्ति को खुश करने के लिए, जिस व्यक्ति को खुश करने के लिए या जिस चीज को पाने की इच्छा से इन्होंने आपसे धोखाधड़ी, फरेब, चीटिंग करी थी, वो ना चीज उनकी हो पाएगी और ना ही वो व्यक्ति। तथास्तु। जिस ये जो भी चीज के लिए कर रहे हैं ना, आपको रोक रहे हैं, आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आपके लाइफ पर्पस
को अचीव ना करने के लिए ये सब कर रहे हैं, उनका सिर्फ कहना इतना, उनका ईगो हर्ट हो रहा है। पहली बात तो ये है, वो आप उनसे ऊपर आपको नहीं जाने देना चाहते। उनको लगता है कि आप उनके चरणों के क्या कहते हैं उसे, आप नौकर बन के रहे उनके सामने, ठीक है। तो ये जिस भी चीज के लिए, ये अगर ये पैसों के लिए सब कर रहे हैं, है ना, तो ये जिस भी चीज को पाने की इच्छा के लिए, या फिर ये किसी को खुश करने के लिए, किसी और इंसान का ईगो मसाज, किसी का ईगो मसाज करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, ये धोखाधड़ी, फरेब, चीटिंग कर रहे हैं, तो वो ना चीज उनकी होगी और ना ही वो व्यक्ति उनका हो पाएगा। और आगे है तथास्तु, तथास्तु। कंफर्मेशन के लिए कार्ड लेने की जरूरत है ही नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ना सारे कार्ड से ये क्लियर हो चुका है। आने वाले 15 दिनों में माय गॉड बढ़िया बढ़िया लेवल की एनर्जीज। बस आपको डगमगाना नहीं है, आप अरे मैं इस इंसान से दूर हो जाऊंगा, ये इंसान मेरे लाइफ में, कुछ नहीं। हो सकता है कि वो इंसान पॉजिटिव होने के बाद, सकारात्मक होने के बाद आपके टूवर्ड्स आ जाए, ठीक है, 15 दिनों के बाद। देखो कंफर्मेशन, ईगो हर्ट, ईगो गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ये इंसान का ईगो हर्ट हुआ है, आपसे बढ़कर इन्हें ईगो अपना लगता है, शायद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उनको पता है कि आप कुछ भी आप उनके साथ गलत नहीं करेंगे, और आपकी ऐसी सोच भी नहीं है और आपका ऐसा स्वभाव भी नहीं है। आप शायद या तो बात करते नहीं हैं, या फिर जो भी मन में है बोल देते हैं, और जो भी मन में है बोल देते सिर्फ उनके सामने जो जिनको आप अपना समझते हैं। पता नहीं, इनको ये पता है कि आप इनके साथ कुछ भी, इनके साथ नहीं, आप किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते हो, आपकी ये फितरत ही नहीं है, उनको ये पता है। पर फिर भी किसी की बातों में आए हैं शायद ये। बैड रेपुटेशन, ठीक है, यस, देखो बैड रेपुटेशन का कार्ड है यहाँ पे। मैंने कहा ना, ये लोगों में निंदा कहानियां बना बना के क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका बैड रेपुटेशन हो गया है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू अ पावर, प्रेज, कमिंग अप, स्पॉटलाइट। मैंने कहा आप ना क्वीन पोजीशन पे, अगर आप मेल पर्सनालिटी है तो आप किंग पर्सनालिटी में, आप द एम्परर की एनर्जी में जा रहे हैं, है ना, आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो आप स्टेपिंग कर रहे हैं। ये आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 1, पेज ऑफ सोर्स आपने स्टार्ट किया है, आपका नया सर्कल शुरू हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू चल रहा है। तो उस प्रोसेस से जाने के बाद अब आपकी लाइफ में बदलाव आना चाहता है, तो ये बदलाव उनसे देखा नहीं जा रहा है। स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज, कमिंग अप, स्पॉटलाइट। आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, क्योंकि क्यों आने वाले हैं, यहाँ पे पहले ही कार्ड आया हुआ था, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, आपका लाइफ पर्पस बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। क्यों निकाल रही हूँ कार्ड, हैप्पीनेस हिटर, ये देखो हैप्पीनेस हिटर का कार्ड है। क्यों मैंने कहा क्यों निकाल रही हूँ कार्ड, पता नहीं पर निकल गया मुझसे। तो हैप्पीनेस हिटर, आपकी खुशियाँ, मैंने कहा ना, जिससे देखी नहीं जा रही है किसी से, आने वाले 15 दिनों में ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। अब बस ना फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए अलमाइटी पर, जो भी होगा सही होगा। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से आना चाहता है तो ये पहले अपने आप में बदलाव करेंगे, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनकी सोच बदलेगी, इनका आपकी तरफ देखने का नजरिया बदलेगा, इनको समझ में आएगा कि आपको
आपको ये जिस तरह से समझ रहे थे आप वैसे है ही नहीं, आपके बारे में किसी ने कुछ बकवास करी या फिर इन्होंने आपको गलत समझा, तो उसके बाद ये पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक बदलाव इनके अंदर होंगे, फिर ये आपके पास लौट के आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो ज़बरदस्ती आपको ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरे बच्चे, ये मेरा दोस्त, ना बाबा ना, ये मेरे रिलेटिव, बिल्कुल नहीं, दूर रखो। सकारात्मक विचारधाराओं वाले लोगों की बातें सुनो, उनके आसपास रहो, सुनते वक्त भी ऐसी ही बातें सुनो जो सकारात्मक। ठीक है जी, आई होप सो ये रीडिंग प्यारी प्यारी है, बहुत डीप है। मुझे लगा 15 आने वाले 15 दिनों के लिए है तो ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, है ना। बट आपकी एनर्जी बहुत हेवी है। मैं आजकल जब भी रीडिंग करती हूँ तो आप लोगों की एनर्जी बहुत हेवी आती है, बहुत हेवी होती है। तो आई एम रियली सॉरी अगर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, लंबी हुई है। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, अगर ऐसी कोई रीडिंग आपको मतलब सामने भी आती है तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये रीडिंग पूरी सुनिए ताकि आपको इनसे गाइडेंस मिले। और आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए हर हर महादेव। यस आई एम द एम्परर, यस आई एम द इम्प्रेस। थैंक यू सो मच अलमाइटी। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगले वाली रीडिंग में। हर हर महादेव।